start it. ठीक है, चले। so now I want you to imagine कि this is a highway, सही है, और ये हाईवे जो है ना, इससे एक रोड निकल रही है जो कि इसको एंटर होती है, एंटर होते हैं आप हाईवे, ठीक है। बाकी दिस इज अ हाईवे, सही है। अब इस हाईवे के ऊपर बहुत सारे लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, कुछ यहाँ हैं। अभी मैं आपको एक पर्सपेक्टिव बताना चाह रहा हूँ, जो क्योंकि हमारे लिए भी जरूरी है एक माइंडसेट बिल्ड करना। सबसे पहले हमें ना एक माइंडसेट डेवलप करना है अपना, जिसकी बेस पे हम ये सारे काम करेंगे। यहाँ पे लोग खड़े हुए एंड सो ऑन एंड सो। अब इस हाईवे के ऊपर ना आप इमेजिन करें कि ये हाईवे जो है ना, दिस हाईवे इज योर दीन, ठीक है। दिस हाईवे इज योर दीन, जिसको आप सूरह फातिहा में पढ़ते हैं सिरातुल मुस्तकीम, स्ट्रेट पाथ, ठीक है। दैट्स द स्ट्रेट पाथ। इसकी कोई एक डेस्टिनेशन है, यहाँ पे जाके मिसाल के तौर पे एक डेस्टिनेशन है, वॉट एवर दैट डेस्टिनेशन इज, ठीक है, अल्लाह नोस। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का जो काम है ना, हम लोग का इस हाईवे पे, हमारा काम है इस हाईवे पे हम रहें, इस स्ट्रेट पाथ पे हम रहें। अब हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पोर्श है, बहुत फास्ट चलती है, और जनाब वो फुल स्पीड हेड आगे जा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके पास बाइसिकल्स हैं, ठीक है, जो स्लो आगे जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो पैदल चल रहे हैं। कुछ ऐसे जिनके पास एक नॉर्मल सी गाड़ी है, वो यहाँ पे है। लेकिन पॉइंट सब में कॉमन क्या है कि एवरीवन इज हेडिंग इन द सेम डायरेक्शन। एवरीवन इज हेडिंग इन द सेम डायरेक्शन। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पहले इस पाथ पे थे, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि हम बाहर निकल आते हैं, हम दूर हो गए इससे, बाहर निकल आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पाथ पे बिलीव ही नहीं करते और वो इस पे एंटर होने को तैयार नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है। ये सारी तरह की कैटेगरी, दिस इज योर वर्ल्ड, ये आपकी दीन है पूरा, ठीक है ना। इसमें हर तरह का लोग बंदा मिलेगा आपको। एक ऐसा बंदा है जिसकी टांगे नहीं है, वो रिंग रिंग के चल रहा है इधर, लेकिन है इसी पाथ के ऊपर। एक बंदा जो है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है और बिल्कुल हाई स्पीड पे जाता है, लेकिन एवरीवन ऑन दिस पाथ। अब इसको इसको ज़हन में रखें कि इन सारे लोगों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ ईच वन ऑफ देम। The important point is they are on the right path and they are going in the same direction. हर कोई अपनी एफर्ट पुट कर रहा है। जब आप इस कोर्स को करें ना, आपने ये नहीं करना कि आप अपने आप को कंपेयर करने लग जाए किसी के साथ। कंपैरिजन विल पुश यू डाउन। आपकी रीडिंग कैसी है, आपका तलफ़्फ़ुज़ कैसा है, आप कितना फास्ट कुरान पढ़ सकते हैं, कितना नहीं, आपने लास्ट टाइम कब पढ़ा था, डज़न्ट मैटर। आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने इस पाथ पे रहना है। दैट्स योर ऑब्जेक्टिव। और आपने ये वाली नॉलेज इसलिए हासिल करनी है कि कोई ऐसा पॉइंट ना आ जाए आपकी लाइफ में कि आपको इस बात को छोड़ के बाहर जाना पड़े। क्योंकि इफ यू डू दैट, देन यू विल लूज द डेस्टिनी। समझ रहे ना मेरी बात आप? तो ये वाला माइंडसेट है। तो हम जो इस ग्रुप में आए ना आज, हमारे पास हर तरह की स्किल सेट है। हम लोगों के पास, आप में से ऐसे लोग भी होंगे जो रेगुलरली रीडर्स ऑफ कुरान होंगे, ऐसे लोग भी होंगे जो कम पढ़ते होंगे, ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ रमजान में करते होंगे। बहुत सारी तरह के लोग, बट दैट डजंट मैटर। द होल पॉइंट इज यू हैव डिसाइडेड टू बी ऑन दिस पाथ एंड दैट इज व्हाट मैटर्स, ठीक है। एंड आवर ऑब्जेक्टिव इज टू बी ऑन दिस। इस एनालॉजी को अपने जहन में रखिएगा। ये जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे इस्लाम में बिलीव नहीं करते। ये वो लोग हैं जो इस्लाम को टेलर करके अपनी मर्जी के रूल्स बना लेते हैं, ठीक है। और ये भी वही लोग हैं। हमारा काम ये है कि हम बस इस बाउंड्री के अंदर रहें, ठीक है। ये एक हाई लेवल एनालॉजी है जो मैं आपको देना चाह रहा था इधर, ताकि हमारे माइंड में हो। सही है। अब इसके ऊपर मैं एक और बात आपको बताता हूँ। आप लोग जो इधर आ गए हैं ना, वो आउट ऑफ द ब्लू नहीं आ गए, एकदम से ऐसे ही नहीं आ गए उठ के। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एंड एंड आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दैट बिफोर, बट लेट मी शो दैट। ये है सूरह तकवीर, ठीक है। इस सूरह तकवीर की एक आयत है ये, फमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। इसका मतलब है यू कैन नॉट विल टू डू सो। आप चाह भी नहीं सकते कोई चीज एक्सेप्ट बाय अल्लाह's विल।
समझ रहे हैं आप? यानी इफ यू वांट टू डू समथिंग दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू कि यू वांट टू डू समथिंग। आप वांट भी नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ना चाहे कि आप वो चाहें। आपको समझ आ रही है? अगर आप लोगों को अगर आप लोग यहाँ आज बैठे हैं इस कॉल के अंदर और हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, एक्चुअली अल्लाह वांटेड यू टू बी हियर। एंड अगर आपके अंदर एक इंटरनल कोई भी ड्राइव है, कोई भी रीजन है आपका कि भाई मुझे अब कर लेना चाहिए, मुझे स्टार्ट करना, वो जो ड्राइव आपके अंदर आई है, किसी भी वजह से आई है, किसी भी ट्रिगर से आई है, वो इसलिए आई है कि अल्लाह ताला चाहता है कि आपके अंदर वो ड्राइव आए। ये आपका कुरान आपको कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ठीक है? इस आयत को आप अपनी लाइफ का एक रूल बना लीजिए। इसको अपने पास सेव करके रख लें। ये जो आयत है ना, ये है आयत नंबर 29 ऑफ सूरह तकवीर। सूरह तकवीर इज आई बिलीव 81st। ठीक है? वमा तशाऊना इल्ला इंशाअल्लाह। व्हाटएवर यू आर विलिंग टू डू, इट्स बिकॉज़ अल्लाह वांट्स यू टू विल दैट। ठीक है? ये एक चीज ध्यान में, इससे आपको अपनी इनसिग्निफिकेंस का अंदाजा होगा कि हम लोग कितने इनसिग्निफिकेंट हैं कि हम अपनी ख्वाहिश भी खुद नहीं सोच सकते। अल्लाह ताला का कंट्रोल कितना है हमारे ऊपर। ठीक है? तो मेरी जिंदगी में तो इस आयत की बहुत अहमियत है और मैं इसको हमेशा अपने ऊपर अप्लाई करता रहता हूँ। ठीक? तो ये दो चार बातें हैं मैंने आपको जो बतानी थी शुरू में, ताकि हमारा एक माइंडसेट बने। अब मैं आपको एक और पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा बिफोर वी फॉर्मली गो इनटू द एकेडमिक्स। आप लोगों ने ये समझना है कि आप लोग जो काम करने आए हैं ना, दैट इज अ जर्नी। इट्स अ जर्नी। ठीक है? इट्स नॉट अ कोर्स। इट्स नॉट 2 months, 3 months, 4 months, 5 months। मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूँ। 2016 में मैंने अरबी पढ़ना स्टार्ट की थी। ठीक है? बैना इंस्टीट्यूट से, नुमान अली खान के इंस्टीट्यूट से। नुमान अली खान भी मेरे टीचर रहे हैं और उनके स्टूडेंट्स भी मेरे टीचर रहे हैं, और आज मैं नुमान अली खान के साथ ड्रीम प्रोग्राम में इनरोल्ड हूँ और मैं वो कर रहा हूँ। तो सिंस 2016 मैंने तकरीबन 250 आवर्स मोर और लेस ऑफ अरेबिक पढ़ी है। ठीक है? 250 आवर्स इन्वेस्ट किया है टाइम पढ़ने पे, समझने पे, एंड आई स्टिल बिलीव दैट आई एम लर्निंग, एंड आई स्टिल बिलीव दैट आई डू नॉट नो अरबिक। आज मैं अरबी बोल नहीं सकता, आज मैं अरबी में खत भी नहीं लिख सकता, लेकिन जब मैं कुरान को देखता हूँ ना, तो मैं उसको डिकोड कर सकता हूँ किसी हद तक। मैं उसको समझ सकता हूँ, उसकी इंटेलिजेंस को समझ सकता हूँ, उसके विजडम को निकाल सकता हूँ। दैट्स वेयर आई एम। तो आप लोगों ने ये समझ लेना है कि ये एक जर्नी है। अब इस जर्नी का मतलब क्या है? जर्नी का मतलब है ये लाइफ लॉन्ग है। लाइफ लॉन्ग से क्या मुराद है? आप इमेजिन करें हम लोगों की टाइमलाइंस, हमारी जो टाइमलाइन है, इफ आई ड्रॉ समथिंग हियर फॉर एग्जांपल, मैं एक यहाँ पे ना लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये लाइन है, ये आप समझ लें ये आपकी लाइफ लाइन है। सही है? ये जिंदगी है आपकी। आप स्टार्ट होते हैं और आप यहाँ पे एंड होते हैं। मे बी दिस लास्ट पॉइंट इज व्हाट एज इज 85, 90, 100, 150, वट एवर दैट एज। ठीक है? और इसका जो हाफ वे थ्रू है तकरीबन वो लेट से 100 साल की जिंदगी है, तो 50 उसका हाफ वे थ्रू। राइट? हम लोगों की जो आज जिंदगी है, हम सब जो खड़े हैं, वी आर समवेयर अराउंड हियर। ऐसे ही है ना? वी आर समवेयर अराउंड हियर। 40s, अर्ली 40s, लेट 40s, लेट 30s, वट एवर, ये हमारा एज ग्रुप है। और अगर आप देखें तो हमने ये वाली जिंदगी गुजार ली है। वी हैव पास थ्रू दिस स्टेज। व्हाट इज रिमेनिंग इज दिस स्टेज। ठीक है? ये वाली स्टेज हमारी रह गई है, जो जितनी भी हो सकती है, आई डोंट नो कितनी होगी, हर किसी की डिफरेंट होती है ना, अल्लाह ताला को पता है कितनी। अब द पॉइंट इज कि ये जितना भी हमारा थोड़ा सा रह गया है अरसा, इसके तकरीबन इस पॉइंट पे जाके मैं एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। एट दिस पॉइंट प्रॉब्ली, एट दिस पॉइंट वी वुड बी थिंकिंग ऑफ रिटायरमेंट। हम लोग सोच रहे होंगे कि हम रिटायर हो जाएंगे। मे बी वी आर 70 ईयर्स, 65 ईयर्स। अगर अल्लाह ताला ने हमारी पूरी जिंदगी लिखी है, तो इस पॉइंट पे जाके हम रिटायर हो जाएंगे। ठीक है? और जो भी एज है, आप थोड़ा सा अपनी बाइस कर लें, आप कहें चले जी मैं 60 ईयर्स में रिटायर हो जाता हूँ, विच इज अर्ली, यू नो, बट लेट्स से रिटायर इन द 60 ईयर्स। लेट्स से एक इंसान की जिंदगी 75 ईयर्स, 80 ईयर्स है।
ठीक है? तो उस पीरियड के बाद का जो आपका सारा पीरियड है, आपका जो ये वाला पीरियड है सारा, जो इसके बाद आना है, इसके बारे में सोचें आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि अज़्यूम करें कि किसी ने दुनिया से जाना है तो ये उसका एंडिंग पॉइंट है। तो ये रिटायरमेंट के बाद आप क्या कर रहे हैं? ठीक है ना? और आपने इस पॉइंट ये वो फ़ेज़ होगा ज़िंदगी का जिस पे आप सोचेंगे, सब सोचेंगे कि हमने ये पीछे वाला फ़ेज़ कैसा गुज़ारा है। और इस फ़ेज़ में जाके हर कोई नेक हो जाता है, हर कोई। जो भी मुसलमान है ना वो एंडिंग फ़ेज़ में जाके मोर और लेस 80% 90% नेक हो जाता है। कुरान भी पढ़ेगा, अरबी भी सीखेगा, मेमोराइज़ेशन भी करेगा, ज़िक्र भी करेगा, मस्जिद में भी ज़्यादा टाइम लगाएगा, सब कुछ करेगा। इस फ़ेज़ में सब तो इस फ़ेज़ में वो चीज़ अचीव कर लेना कमाल नहीं है बिकॉज़ लोगों को समझ आ जाती है कि यार मेरी अब दुनिया में वैल्यू कम हो गई है, मुझे अपनी आखिरत में वैल्यू बढ़ानी है। एक्चुअली आप अगर देखें तो हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट 20-25 ईयर्स और वो ये एम्प्टी पैच है बीच का जो है ना, ये एम्प्टी पैच 20-25 ईयर्स। इस 20-25 ईयर्स में जो हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो मेरा हम्बल ओपिनियन है, क्योंकि हमने ज़िंदगियाँ बहुत वेस्ट की हैं, वो होना चाहिए नॉलेज। नॉलेज एंड इट्स एप्लीकेशन। क्यों कह रहा हूँ मैं आपसे? मैं आपसे ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपको पता ही होगा, सबके लिए रिमाइंडर के तौर पे मैं लिख देता हूँ, व्हेन यू डाई व्हाट कैन बेनिफिट यू टू वंस यू डाई? ये क्वेश्चन है। जब इंसान गुज़र जाता है, तो वो क्या चीज़ है जो बेनिफिट करती है आपको? 3 चीज़ें हैं, जो हमें पता है ना सही हदीस से, कुरान वगैरह से सबसे 3 चीज़ें हैं जो बेनिफिट करती हैं आपके जाने के बाद भी आपको। उसमें सबसे पहली चीज़ है योर चिल्ड्रन, आपके बच्चे। उनकी तरबियत अच्छी है, तो वो आपके लिए सदका जारिया बनते हैं। कब्र में भी आपको उनके उनके अमाल का सवाब मिलता है। ये मुसलमान का ईमान होता है, ठीक है? ये हमें हमारे नबी ने बताया हुआ है, हमें अल्लाह ताला ने बताई है, सही हदीस में। आपके बच्चे, आपने बच्चों की अच्छी तरबियत की, वो आपके लिए सदका जारिया है, आपने बुरी तरबियत की, वो गुनाह जारिया। इवन इफ यू डाई, यू विल एक्चुअली गेट द रिटर्न ऑफ दैट। दिस इज़ योर इन्वेस्टमेंट। टॉप नंबर 2 यू हैव सदका जारिया, जिसको इंग्लिश में कंटीन्यूअस चैरिटी भी कहते हैं, राइट? ये क्या हो सकता है? ये होता है आपने कोई मस्जिद बना दी, आपने कहीं डोनेशन दे दिया मस्जिद में, ट्यूबवेल लगवा दिया, किसी को आपने कुछ स्कूलिंग करवा दी, कोई हाफ़िज़ प्रोड्यूस कर दिया। ये आई एम श्योर हम सब मोर और लेस इन वन वे और द अदर करते हैं किसी न किसी शेप एंड फॉर्म में। जब तक वो चीज़ चलती रहती है, उसका फ़ायदा आपको अपनी आखिरत में होता रहेगा, जब हम लोग दुनिया में नहीं होंगे, ठीक है? और जो तीसरी चीज़ है, वो है बेनिफिशियल नॉलेज। बेनिफिशियल नॉलेज, द बेनिफिशियल नॉलेज दैट यू लीव इन द वर्ल्ड दैट बेनिफिट्स अदर्स। कोई ऐसी नॉलेज जिससे आपने किसी को हुनर सिखा दिया हो, जिससे आपने कोई ऐसी चीज़ कर दी हो कि अगले की लाइफ़ चेंज हो गई है और वो एक सही रास्ते पे चढ़ गया है। नॉलेज, ठीक है? और ये नॉलेज जब तक आपके पास नहीं है ना, आप ये पहला वाला काम भी नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? आप ये पहला वाला काम भी कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास बेनिफिशियल नॉलेज होगी तभी आप अपने बच्चों की तरबियत करेंगे ना। जो आप आज सीखेंगे, वही आप अपने बच्चे को सिखाएँगे ना। जो आपने सीखा ही नहीं, वो कैसे सिखाएँगे? हाँ, सदका जारी इज़ अबाउट मनी, इफ यू हैव मनी यू कैन डू इट। If you're a good human being, if you work in charity, you can do it without having beneficial knowledge. हमारा ऑब्जेक्टिव इस कोर्स से अपनी ये स्किल बिल्ड करना है, बेनिफिशियल नॉलेज, और ये नॉलेज ट्रांसफर करना है। मेरा मेरा विजन ये है कि हम लोग एज अ ग्रुप वी स्टार्ट टू ग्रो ओल्ड टुगेदर, वी स्टार्ट टू गो थ्रू दिस empty phase of our life together, and we retire together, and when we are retired we continue to have this type of halaka, this type of gathering कि जिसमें हम ये चीज़ कंटिन्यू कर सकें, अपनी आखिरत को सँवार सकें, अपनी यूथ को कोच कर सकें इस नॉलेज से। मैं चाहूँगा कि हम लोगों में से बहुत सारे लोग
टीचर्स बन जाएं इन चीजों, ताकि हम सब अपने लिए ना बेनिफिशियल नॉलेज छोड़ के जा सकें। दैट इज माय विजन फॉर दिस एंटायर जर्नी। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। तो मेरे लिए ये सिर्फ एक अरबी का कोर्स नहीं है। मैं जो आप लोगों को यहाँ पढ़ाने आया हूँ, थोड़ा बहुत जो मुझे पता है, वो इसलिए भी आया हूँ कि आई वांट टू, आई मीन, ट्रांसफर बेनिफिशियल नॉलेज टू अदर्स। दैट्स माय ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये वाला जो माइंडसेट है ना, मैं चाहूंगा कि हम लोग इस पे ना ये माइंडसेट बनाएं। आपकी इस पूरी लर्निंग जर्नी में आसानियां भी होंगी, डिफिकल्टीज भी होंगी। इट्स अ लैंग्वेज एंड इट्स जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट। हम लोग बहुत कुछ करेंगे इंशाल्लाह इसके अंदर, लेकिन लैंग्वेज से सब स्टार्ट होगा। बट आई वांट रियली कि हम लोग जो है ना इस पे सेम पेज पे हों, और हमारा एक पर्पस हो ये सब काम करने का। ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए स्टॉप होता हूँ। इफ देयर इज एनी थॉट, एनी कमेंट और एनीथिंग दैट यू वांट टू से, प्लीज से इट आउट। इंशाल्लाह, फिर इंशाल्लाह हम फॉर्मली, मैं आपको कोर्स के ऊपर लेके जाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि इसमें एक्चुअली हम करेंगे क्या। हाँ अच्छा, हाँ बात, दैट वाज जी ग्रेट। एक्चुअली बिल्कुल जो है ना, यू राइटली सेड कि इट्स अ डिफरेंट, इट्स अ थॉट प्रोसेस फर्स्ट, इट्स यू नो इट्स समथिंग के जो आप पढ़ें भी और उसको थोड़ा सा एनालाइज भी करें चीज़ों पर। अच्छा सिर्फ दो चीज़ें मैंने पॉइंट आउट की जो एक तो ये कि बेनिफिट्स बेनिफिट्स है, पता नहीं मे बी आई मे बी रॉन्ग, या वो एक्चुअली मेजर तो यही है कि हर चीज़ पे हम इस दुनिया में कि वी ऑलवेज यू नो लुक वेयर द बेनिफिट्स आर, दैट इज़ यू नो ट्रू इन अ सेंस, बट आई थिंक माई फोकस would be to you know something which not for the always for the benefits, but the thing is कि ये कुछ ऐसी चीज़ है जो कि एक बहुत डिफरेंट है, और एक अच्छी वो है एफर्ट होगी कि हम कुछ कर सकें। ठीक है, नंबर वन, rather than any benefits of what my perception is. सेकंड ये कि आई थिंक बिल्कुल ये बिल्कुल सही है कि वी स्पेंड लॉट ऑफ years, you know, आई एम लाइक 41 42 years, बट अब मेरा मानना ये है कि there is a certain point in your age, I guess probably after 40, when you tends to realize the world, you tend to, there are so many things unfold behind you, no? What the whole world is all about, where we are heading, what we are doing, what are the relationships. So you get to know each and everything very closely, very minutely. So I think that's the much needed thing which you should have inside you कि आप वो एक थोड़ी सी एक विंडो होनी चाहिए, वो जब खुलती है तो मेरे ख्याल में सर्टेन एज पे जाके खुलती है। उससे पहले भी है लोग, देयर आर पीपल विच यू नो स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, मतलब लॉट ऑफ टाइम डे इन डे आउट, बट मेरे ख्याल में ये चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें आपके इस एज, जो हम जिस एज में हैं, बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होती हैं और वी गेट टू नो द रीजंस के क्या हो सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम जी जी। ये चीज़ है। तो मेरे ख्याल में ये दो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, आई थिंक इफ यू कैन कमेंट ऑन इट। ठीक है, नहीं, थैंक यू फरहान, दैट्स वेरी वेरी वैल्यूड ऑब्जर्वेशन। देखें, जो मेच्योरिटी का ताल्लुक होता है ना फरहान, वो एज से कम होता है। मेंटल मेच्योरिटी आपको नजर आएगी 16-17 साल के बच्चों में भी। शऊर जिसको कहते हैं उर्दू में, शऊर शऊर का ताल्लुक जो है ना अक्वायर्ड नॉलेज से नहीं होता। आपको दुनिया में ऐसे लोग भी नजर आएंगे जो कि कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए, लेकिन बड़े बाशऊर हैं, उनको पता है ये सही है ये गलत है, ये करना है ये नहीं करना। हमारा जो डिस्कनेक्ट है ना हमारे दीन से, वो उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने ना रिवील्ड नॉलेज को प्रायोरिटाइज नहीं किया अपनी जिंदगी में। मैं इस पूरे सेशन के बाद ना आपको एक वीडियो क्लिप भेजूंगा डॉक्टर इसरार का। इट्स अबाउट 1.5 minutes। डू वॉच इट, व्हाट्सएप पे भेजूंगा मैं आप लोगों को, आप उसको वॉच कीजिएगा। उससे आपको वो जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, वो उसका अंदाजा होगा। बट what you're saying everything right, I completely understand what you're saying।
और ज़ाहिर है एक सर्टेन एज के बाद जाके मैच्योरिटी आती है इंसान के अंदर, वो ज़िंदगी को एक्सपीरियंस कर लेता है। लेकिन आप अगर अपनी एग्ज़ाम्पल उठा के देखें ना, मुसलमानों की एग्ज़ाम्पल्स को उठा के देखें, तो हज़रत अली ने तो 9 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया, ठीक है? और वो तो उस वक़्त से आई मीन ही इज़ अ नॉलेज पिरामिड इन द इस्लामिक वर्ल्ड, ठीक है? तो इस तरह की एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं और आज भी मौजूद हैं। अब द पॉइंट इज़ कि अब हम स्टार्ट हो रहे हैं ना, पीछे जो भी हुआ है लेट्स पुट इट ऑन द साइड। वी नीड टू लुक फॉरवर्ड एंड ट्राई टू बिल्ड दैट नॉलेज, ट्राई टू डू व्हाटएवर वी कैन। तो जो भी हमारे रिमेनिंग ईयर्स रह गए हैं ना, वो बेनिफिशियल हो जाए हमारे लिए और हमारी आखिरत के लिए, हमारे बच्चों के लिए, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुरान की और उसकी लैंग्वेज पढ़ रहे हो और आपको बेनिफिट ना मिल रहा हो। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट होता है। एक-एक लफ्ज़ जो आप पढ़ेंगे, उसका आपको अल्लाह ताला रिवॉर्ड देगा क्योंकि यू आर एक्चुअली पुटिंग एन एफर्ट टुवर्ड्स। मैं इसके ऊपर और भी बात करूँगा इंशाल्लाह थोड़ी देर में, बट आई जस्ट वांट टू नो कि इफ एनीबॉडी एल्स आल्सो हैड अ कमेंट और एनीथिंग शेयर। मैं सिर्फ 2 मिनट बल्कि 1 मिनट ही लूँगा ज़्यादा। फरहान, ये जो तुमने बात की ना, बेसिकली हर इंसान को अल्लाह ताला मौका देता है, कई दफ़ा देता है। ये इंसान के ऊपर होता है कि वो कब कैच करता है, पर ये भी तौफ़ीक अल्लाह की तरफ से ही होती है। 40 जो एज है ना, वो बड़ी इम्पोर्टेंट एज है। मेरे अंदर खुद आई थिंक तुम लोग सारे मुझे जानते हो बचपन से, मॉडर्न और सब चीज़ें और फ्लावर धमाका सब कुछ। 40 की एज सूरह आकाफ है, उसकी आयत है 46। ये एक ख़ास दुआ है जो जब इंसान 40 साल का होता है ना, तो उसे दुआ माँगनी चाहिए। तो पढ़ना इसे आज सूरह आकाफ में, मैं इसका लिंक और रेफ़रेंस भी भेज दूँगा। 40 एज एक बड़ी इम्पोर्टेंट और वाइटल एज है जिसमें हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत भी हुई, ठीक है? तो इस एज का एक रेफ़रेंस ज़रूर है। 40 एज में जब आप तुम देखते हो, तुम्हारी ज़िंदगी का पूरा स्पैन देखते हो कि यार मेरी अब ज़िंदगी वाक़ई जो फ़ाज़ ड्राइंग की बहुत छोटी रह गई है और मैंने कुछ किया नहीं। फिर तुम्हें एहसास होता है कि यार मैंने क्या किया है, और अब जब मेरा आखिरत का सफ़र आहिस्ता-आहिस्ता शुरू हो रहा है, करीब आ रहा है, तो मेरी कोई तैयारी नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इंसान के अंदर अगर ये एहसास बेदार हो जाए, किसी न किसी तरह ये ज़िंदा हो जाए। और मेरे ख़्याल से ये कोर्स में जाना और ये सारी चीज़ें नॉलेज सीख करना इज़ अ काइंड ऑफ क्या कहते हैं केमिस्ट्री के अंदर जो कैटलिस्ट है बेसिकली, उस चीज़ को इग्नाइट करने के लिए। और वो चीज़ एहसास है, वो जो फ़ाद ने पहली की ना कि तुम्हारी मर्ज़ी चल ही नहीं सकती जब तक अल्लाह ताला की मर्ज़ी ना हो। पॉइंट ये है, ये बड़ा गहरा पॉइंट है, ये लोग इसको बस पढ़ के गुज़र जाते हैं, बट इट्स अ वेरी, वेरी इन डेप्थ थिंग। तो ये बेसिकली ये है कि जब भी बैठो सिर्फ़ अल्लाह ताला से दुआ माँगो कि मुझे तौफ़ीक दे, सीधे रास्ते पे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जो फ़ाद ने वो ड्राइंग की, चाहे साइकिल पे हो, चाहे गाड़ी पे हो, चाहे जहाज़ पे हो, जिस तरह भी हो। पैदल भी होगे ना तो उसका अजर मिल जाएगा, बस रहना उसी रास्ते के अंदर ही है। जो कुछ हो गया सो हो गया, अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, माफ़ करने वाला है, सब कुछ है। बट लेट्स फोकस कि आपने आगे क्या करना है। और बेनिफिट वाली जो तुमने बात की, मेरे ख़्याल से इंसान हर चीज़ में बेनिफिट ही ढूँढता है, जो तुम अभी दिखाई है, जो हम बात करें बेनिफिशियल नॉलेज, दिस इज़ अ बेनिफिट। इन द एंड तुम गौर से कभी सोचना, तुम जो बात कर रहे हो वो असल में बेनिफिट ही है कि तुम इस रास्ते पे आए, क्यों आए? टाइम तो ज़ाया करने नहीं आए। कोई कुछ ना कुछ बेनिफिट तुम उस चीज़ से ज़रूर निकाल लोगे। सॉरी फ़ॉर मैंने शायद तुम्हारी वाली नहीं यार, ज़बरदस्त। आई मीन दैट्स व्हाई वी आर हियर। तो आई एम लेस वरीड अबाउट कि आज क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेकिन मेरा मकसद ये है कि हम लोग ना एक पेज पे हों, हमें पता हो कि मकसद हमारा क्या है और हम लोग किधर जा रहे हैं, और हर किसी के पास ये अपॉर्चुनिटी हो कि हमें हमें हम अलाइन हो जाए ना उसके ऊपर। तो आई थिंक व्हाट यू सेड इज कंप्लीटली करेक्ट। आई एग्री विद यू। एनीथिंग उमर भाई, वकास, कोई थॉट आप लोगों ने शेयर करना है कि बढ़ जाए आगे? नहीं, जज़ाकल्लाह। आई थिंक आप लोगों ने इंतहाई ब्यूटीफुली यू हैव कवर्ड द होल जो विज़न है या जो हमारा मकसद है आगे जाने का। एक छोटी-सी आई कैन से लिटिल कमेंट, रिमाइंडर कह लें या जो भी है, कि शैतान हमारे साथ है। इस जर्नी में हमें मुश्किलात आएँगी। हम में से कुछ लोग, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं लेज़ी भी हो जाऊँगा, कुछ मामलात आ जाएँगे। तो वी नीड टू काइंड ऑफ पुश ईच अदर।
in a way that having this understanding कि यार जिंदगी है ना, चल रही है, चीजें चल रही हैं, शैतान भी है, तो ये हमले होंगे। तो एक तो दुआ चाहिए होगी, दूसरा आई थिंक वी नीड टू रियली सपोर्ट ईच अदर इन अ सेंस कि जब हम देखते हैं डॉक्टर साहब, यू बीन द काइंड ऑफ अ लीड एंड टीचर पोजीशन, I'm sure you are, you know, in terms of those things, yeah, you are way ahead of this and you have experience. तो जहाँ भी, I mean, मैं को लैक करता हूँ, maybe it's one of those things I might just need a one-to-one message, विकास भी क्या चल रहा है, could be any of these, but माशाल्लाह आप लोग तो नहीं, मैं अपनी एक कमजोरी बता रहा हूँ कि हो सकता है ये हो जाए, अल्लाह करे ना करे, अल्लाह पाक हमें तौफीक, हिम्मत, इस्तकामत, कंसिस्टेंसी दे to have this the very important point जो आपने बनाया डॉक्टर साहब कि it's not a course, it's not just 6 months, 1 year, whatever, 3 months, it's a long lifelong journey. तो उस पे इस्तकामत के लिए we need the consistent effort as well as duas and each other's support. That's all, Dr. Saab, from my side, inshallah. बेशक, and that's why we are here, विकास भाई। यहाँ पे हम लोग गलतियां भी मिलके करेंगे, मोटिवेट भी मिलके करेंगे, गिरेंगे भी मिलके और उठेंगे भी मिलके इंशाल्लाह। तो नो वन इज अलोन हियर, हम लोग सब एक ही कश्ती के सवार हैं और इंशाल्लाह यही मकसद है, एक दूसरे को सपोर्ट करके ना आगे चलें। चलें, गुड। एनीथिंग उमर, आपने कुछ शेयर करना है कि ओके टू प्रोसीड? बस एक चीज़ आज मैंने रियलाइज़ की, जो टारगेट है हमारा इस सारे सेशन से वो तो सबका अलाइंड है, लेकिन एक चीज़ मैंने एकदम मेरे दिल में बहुत खौफ आया जब आपने कहा ना कि इवन आप सोच भी नहीं सकते अल्लाह की मर्जी ना हो। तो मेरे दिल में ये खौफ आया कि आप जब दूर जाते हैं, उस रास्ते से दूर जा रहे हैं या कोई गुनाह कर रहे हैं, तो इसका मतलब अल्लाह आपसे नाराज़ है या ढील दे रहा है आपको। तो ये बहुत ही यानी कि खौफ वाली बात है मेरे लिए, तो कि आप एज अ मुस्लिम आप कुफार की कैटेगरी के पास जा रहे हैं। लेकिन उससे अच्छी बात ये, फिर मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि अब हम सारे बैठे हैं और इस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं, इस पे अपनी स्पीड तेज़ करने के लिए तैयार हैं। तो ये भी अच्छी बात है, इसका मतलब अल्लाह ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि हम वापस आएँ। एटलीस्ट मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं शायद उस कैटेगरी में फॉल करता हूँ कि रमज़ान में कुरान को हाथ लगाता हूँ, और वो भी मुश्किल से। तो मेरा मकसद ये है इस सेशन से कि मैं वापस दीन के साथ मेरा रिश्ता, वास्ता जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए और मजबूत हो जाए इंशाल्लाह, और बस इंशाल्लाह। जी, इंशाल्लाह। उमर भाई, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं आपको देखें, मकसद आपको ये आज अगर एहसास हो रहा है ना, इट मीन्स वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। दैट्स एग्जैक्टली व्हाई वी आर हियर, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों का एहसास नहीं है, सबको हमारी गैप्स है ना बहुत सारे। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं एक लफ्ज़ लिखूंगा स्क्रीन के ऊपर, इस लफ्ज़ को अपने दिमागों में बैठा लें आप, एफर्ट। ठीक है, ये लफ्ज़ जो है ना, एफर्ट, ये लफ्ज़ आपको आखिरत में जन्नत या जहन्नुम देगा। कैसे? अल्लाह ताला ने इंसान से बेस्ट आउटकम नहीं मांगा, एफर्ट मांगी है, एफर्ट मांगी है। अल्लाह ताला सूरह मुल्क में कहता है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क फहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अहसनु अमला कहते हैं बेटर इन डीड्स को, कहते हैं बेटर इन डीड्स। अहसनु अमला कहते हैं बेटर इन डीड्स, नॉट बेस्ट इन डीड्स। बेस्ट की बात नहीं हो रही यहाँ, बेटर इन डीड। इट मीन एक बंदा जो कल मुसलमान नहीं था आज मुसलमान हो गया, पहली नमाज पढ़ ली, he has gone better. You will never be best in your life, but you will always be better in your life. जब अल्लाह ताला ने हजरत मरियम को भूख लगी थी खजूर के पेड़ के नीचे, जब हजरत ईसा की पैदाइश होनी थी, उन्होंने कहा मुझे भूख लगी है, तो अल्लाह ताला ने कहा दरख्त को शेक करो। I mean, she had to put the effort to get the dates. हजरत मूसा से कहा अपना असा को फेंको। I mean, he had to throw it to make it an anaconda, snake, जो भी था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पॉइंट करो मून को, तब जाके ब्रेक होगा। He had to point. Effort is fundamental in our deen. Fundamental. As far as हम लोग effort put कर रहे हैं and we are going in the right direction, it doesn't matter, as I said in the very early stages, कि you are at the back of the highway or you are at the front of the highway.
अल्लाह ताला आपकी एफर्ट को देख रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो हमने पुट करनी है। एंड और इंशाल्लाह आप देखेंगे कैसे चीजें खुलेंगी। मैं आपको भी मजीद कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, इससे इंशाल्लाह आप लोगों को फायदा होगा। मैं एक और आपको चीज बताना चाह रहा हूँ, सूरह ज़ुखरुफ है, which is I think surah number 43. I think it's surah 43. surah 43 और इसकी आयत नंबर है 36। ये दिखाना चाह रहा था मैं आपको, भी उमर भाई की बात से मुझे याद आई। अच्छा जी, आयत नंबर 36। 36 ये देखें जी, whoever turns a blind eye to the reminder of the most compassionate, meaning Allah, we place at a disposal of each a devilish one as their close associate. अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहा है कि जो अल्लाह ताला की रिमेम्बरेंस से दूर जाता है ना, अल्लाह ताला अपॉइंट करता है डेविल उसके ऊपर। अल्लाह ताला की परमिशन से अपॉइंट होता है डेविल, क्योंकि उसका तरीका ये है, उसका रीजन ये है, उसकी हिकमत पीछे ये है कि जब आप अगर आप सही रास्ते से दूर जाते हैं ना, आपको मैं मिसाल देता हूँ, मेरे उस्ताद ने दी थी, नुमान अली खान ने। आप इमेजिन करें आपके पास एक डॉग है, सही है, और आप उस डॉग को वॉक कराने ले जाते हैं, और उस डॉग को जनाब जब भी आप उसको ले जाते हैं ना, वो हर किसी पे पड़ जाता है, हर किसी के पीछे पड़ता है, काटने की कोशिश करता है, और आप उसको पकड़ के रखते हैं हर वक्त, छोड़ नहीं सकते। आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे इसको हैंडल करें। तो आपको किसी ने मशवरा दिया कि आप एक काम करें, और वो काम आप करते हैं। आप क्या करते हैं, उस डॉग की जो लीश है, रस्सी, उसको बहुत लंबा कर देते हैं, ठीक है, और उसको एक खुले मैदान में ले जाके एक साइड पे बांध देते हैं, और उस डॉग को खुला छोड़ देते हैं। अब वो डॉग उस मैदान में इधर भी भागता है और उधर भी भागता है, और वो दूर देखता है कि एक बंदा है जिसको मैंने अब चेज करना है, और वो भागना शुरू करता है, और वो खुद डॉग ये समझ रहा होता है कि वो आजाद है, क्योंकि उसकी लीश बहुत लंबी है, और वो भागता है भागता है भागता है, पेस पकड़ता है, पेस पकड़ता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब उसकी लीश खत्म होती है तो क्या होगा, ही विल चोक कंप्लीटली, क्योंकि वो अपनी फुल स्पीड में जा रहा होगा ना उस वक्त। तो हम लोग वैसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने लीश लंबी कर दी हुई है। अगर तो हम बहुत दूर भाग जाएंगे तो जब हमारी आखिरत आएगी तो विल चोक बैट, और अगर हम दूर नहीं भागेंगे, करीब रहेंगे, विल स्टे फ्री, हम आजाद रहेंगे। इस पर्सपेक्टिव को ज़हन में रखिएगा। आपको हम देखेंगे इंशाल्लाह। मैं कोई कुरान का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत मुझे पता है और आप लोगों को पता है, हम लोग मिलके वो वाला विजडम इसमें से निकालेंगे। आप हैरान होंगे कि इस किताब में हमें हर चीज का जवाब मिलता है, हर चीज का, ठीक है। तो चले, दैट्स वेरी गुड। इंशाल्लाह आई होप कि ये जो है ना, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, पर्सपेक्टिव है, ये बैठ के सही हमारा बन गया है, एंड वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। बिस्मिल्लाह करते हैं इंशाल्लाह कोर्स की, और इसको मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपका भी सेट करता हूँ कि व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन दिस वन। हमारी टोटल जर्नी लगे कैसे लगेगी, कैसा चलेगा, और हम लोग क्या करेंगे, ताकि फिर हम लोग इसको इंशाल्लाह स्टार्ट कर सकें। अगर आज की क्लास में हमने कोई कॉन्सेप्ट नहीं भी पढ़ा, इट्स फाइन, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग एक पेज पे और एक माइंडसेट पे हों, ताकि फिर हम उसको स्ट्रीमलाइन कंसिस्टेंसी के साथ ले जा सकें, ठीक है। चलें, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी, व्हाट डज द जर्नी लुक लाइक। प्लीज फील फ्री टू इंटरप्ट मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, और इफ यू हैव एनीथिंग टू से, प्लीज। देखिए, अरेबिक स्टडीज जो होती है ना, मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ चीज, उससे आपको अंदाजा होगा। ये एक बॉक्स है, इसके अंदर एक और बॉक्स है, मैं एक और बॉक्स बनाता हूँ यहाँ पे, इस बॉक्स को कोई दूसरा कलर दे देते हैं, और एक तीसरा बॉक्स है तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जो पार्शली इनसाइड है और पार्शली आउटसाइड है, इसको मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। ये 3 बॉक्सेस हैं। ये पूरा लैंडस्केप ऑफ अरेबिक लैंग्वेज है। अरेबिक लैंग्वेज इज आवर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दिस जर्नी। हम लोग, आप समझ लें, हाईवे के बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट हो रहे हैं। अभी हमने जबान सीखनी है सबसे पहले, और जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे
ऐसा नहीं है कि आप पहले पूरी ज़बान सीखेंगे फिर आप कुरान की तरफ आएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप देखेंगे इंशाल्लाह अगली 4 से 5 क्लासेस के बाद you will already be opening up the Quran and you will already be decoding things. आपको खुद ही नजर आना शुरू होगा. It's going to be parallel. ये जो लार्ज ब्लू बॉक्स है ना, ये लार्ज ब्लू बॉक्स है क्लासिकल अरबिक. अच्छा, आप लोगों को नोट्स लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट लिसन टू मी. ये रिकॉर्डेड ही है, इन केस जस्ट आप सिर्फ सुने फोकस के साथ इंशाल्लाह तो सही रहेगा. क्लासिकल अरबिक, ये क्लासिकल अरबिक थी लैंग्वेज ऑफ द एंशिएंट अरब. ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ करते थे या उससे भी पहले. ये उनकी लैंग्वेज है और कुरान रिवील हुआ इन्हीं लोगों के लिए. तो दैट इज वेयर द कुरानिक अरबिक सिट्स. जो कुरान है पूरा वो एक क्लासिकल अरबिक के अंदर है. ठीक है. अब इसके अंदर एक और बॉक्स है विच इज कॉल्ड मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक. इसको कई दफा MSA भी कहा जाता है या इसको कई दफा फॉर्मल अरबिक. जो मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक है, फॉर्मल अरबिक, दैट्स अ सबसेट ऑफ द क्लासिकल अरबिक. जो आज जितनी किताबें लिखी जाती हैं, आप अल जजीरा को पढ़ लें, न्यूज आर्टिकल्स पढ़ लें, आप तफसीर की बुक्स पढ़ें, जितनी भी किताबें हैं वो सब इस अरबिक में होती है. मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक. क्लासिकल अरबिक कोई बोलता नहीं है आज, वो कुरान में एग्जिस्ट करती है. मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक इज अ फॉर्मल बिजनेस अरबिक. अगर आपने कल को बिजनेस लैंग्वेज सीखनी है एज अरबिक, दे विल टीच यू मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक. ठीक है. जो तीसरा बॉक्स है वो है स्ट्रीट अरबिक. स्ट्रीट अरबिक स्लैंग अरबिक है. ऐसी अरबिक जो जिसका एक पोर्शन तो क्लासिकल में बिलोंग करता है लेकिन बाकी पोर्शन जो है इसके बाहर निकल चुके हैं. यानी ये इवॉल्व हो गई है बहुत ज्यादा इन ऐसी शेप्स एंड फॉर्म्स में जो कि आज बहुत डिफरेंट वो है. ठीक है ना. मिसाल के तौर पे इजिप्ट की अरबी अलग है. फिर इसके अलावा आप चले जाएं, मिसाल जिस तरह अरबी बोली जाती है सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया में जो अरबी बोली जाती है वो डिफरेंट है. फिर मोरक्को में बोली जाती है वो डिफरेंट है. फिर कुवैत में बोली जाती है वो डिफरेंट है. UAE की डिफरेंट है, कतर की डिफरेंट है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो अरबी की बहुत सारी ब्रांचेस बन चुकी हैं डिफरेंट कंट्रीज और कल्चर्स के हिसाब से. जैसे इंग्लिश की होती है, आप जाके UK में इंग्लिश बोलेंगे, इट्स डिफरेंट. अमेरिका में इट्स डिफरेंट. ऑस्ट्रेलिया में इट्स डिफरेंट. डायलैक्ट्स बन जाते हैं, चीजों के नाम भी चेंज हो जाते हैं. जैसे अमेरिका में अपार्टमेंट है तो यहाँ फ्लैट है, मिसाल के तौर पे, है ना. तो इस तरह की चीजें. तो दैट्स स्ट्रीट अरबिक. ठीक है. तो देयर आर फ्यू एलिमेंट्स इन स्ट्रीट अरबिक दैट बिलोंग टू क्लासिकल अरबिक. हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हमारी स्टडी सारी ये वाली है. दिस इज द बिग ब्लू बॉक्स दैट वी आर गोइंग टू डू. जब आप इसको करेंगे तो यू विल नॉट ओनली build a very strong foundation inshallah for the Quranic Arabic, you will also build all the foundations required for modern standard Arabic if you ever want to go that route to learn more professionally how to speak, write and all of that. ठीक है. और आपको स्पोकन के अंदर भी आसानी होगी. कल को आपने जाके फॉर्मल अरबिक सीख के स्ट्रीट अरबिक बोलनी है, इस तरह की चीजें, उसमें आसानी होगी. तो इसमें सारी चीजें फंडामेंटली आ जाती. अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि हमें समझने की जरूरत है कि आप देखें ये जो ओवरलैपिंग पार्ट्स हैं, इस बॉक्स का भी और इस बॉक्स का भी, ब्लू बॉक्स के, वो क्या है, उसकी एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ. मिसाल के तौर पे इमेजिन करें आप एक गेम खेलने देखने, आप क्रिकेट का मैच देखा है आपने, आज पाकिस्तान का जीत गए, शुक्र है. आप मैच देख रहे हैं और बाबर आजम ने बड़ी जबरदस्त शॉट मारी. आप कहते हैं कूल शॉट मैन, राइट. आप ये कहते हैं कूल शॉट मैन. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कूल? क्या मतलब है? एनी थॉट? एक्सीलेंट, व्हाट अ शॉट. इसका मतलब है एक्सीलेंट. और कुछ? व्हाट अ शॉट. और कुछ? फैबुलस. अमेजिंग, फैबुलस. यानी कहने का मतलब व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एक्चुअली यूजिंग द वर्ड कूल टू प्रेज, राइट. अब इमेजिन करें आप शेक्सपियर के दौर में पहुंच गए. आपने वहां पे कहा होता कूल शॉट मैन, उसका क्या मतलब होता?
का मतलब होता है कोल्ड, ठंडी शाट, चिली, whatever, right? Frozen, right? यही होता ना. So the difference, it's the same word, but it has evolved. जो मतलब इसका आज के दौर में है, पिछले दौर में नहीं था. अरबी के अंदर भी बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो कुरान में मेंशन्ड है, उनका मतलब जो कुरान की कॉन्टेक्स्ट में है वो मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है. तो अगर आप उन्हें आज की मॉडर्न अरबिक के हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे, यू विल गेट अ डिफरेंट मीनिंग ऑफ द कुरान. तो कुरानिक अरबिक समझना इसलिए जरूरी है कि आपको उनका मतलब उस दौर की अरबिक के हिसाब से समझ आए. आपको जो डिक्शनरीज यूज करनी है कल को कुरानिक अरबिक की या कोई मालूम करने के लिए, मतलब वो डिक्शनरीज होनी चाहिए जो उस दौर की अरबिक को डिफाइन करती हो, आज की नहीं. थिंग्स हैव चेंज, मीनिंग्स चेंज हो जाती हैं, लैंग्वेजेस इवॉल्व हो जाती हैं. ठीक है, तो ये एक सिंपल सा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि जो ओवरलैपिंग पार्ट है का मतलब ही है. देयर आर मेनी वर्ड्स व्हिच आर सेम बट दे मे मीन डिफरेंट इन कुरानिक अरबिक एंड इन अदर अरबिक. ठीक है, यहां तक हम क्लियर है? हो गया. और तो हम लोग एक जी, पॉइंट, मेरे एक दोस्त मुस्तफा ने भी ज्वाइन किया, जैसे यू नो. अच्छा साहब, मुस्तफा अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. मुस्तफा, हमने रिकॉर्ड कर लिया था ये सेशन, तो मे बी यू कैन रिविजिट इट इंशाल्लाह. हाँ ठीक है, बात ठीक शेयर है, कर ठीक है, दूंगा मैं. या जरूर, थैंक यू. ठीक है, तो guys, what we are going to do is Quranic Arabic. So when I say Quranic Arabic, your mind should always go to classical Arabic, the language of the ancient Arabs, the language of the Quran. That's where your mind should be going. What you will not learn in this course, you will not learn how to speak, you will not learn how to write letters. ठीक है, आप लोग ये चीजें नहीं सीखेंगे. We will not discuss tricky topics here. This is not a fixed course. We will not do तफसीर्स कि ये तफसीर सही है कि वो तफसीर सही है. ये टॉपिक्स हम यहाँ पे नहीं करेंगे इस कोर्स के अंदर. ठीक है, ये अरबिक कोर्स है और इसमें हम लोग प्योरली एंड प्योरली कुरान तक रिस्ट्रिक्ट रखेंगे अपने आप को. और जहाँ पे हमें हिकमत नजर आएगी, विजडम नजर आएगा, हम लोग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को रीड करेंगे, समझेंगे. जो मैंने अपने उस्ताद से सीखा है वो मैं आपसे शेयर करूंगा, आपने कहीं से पढ़ के सीखा आप शेयर करेंगे. बट वी आर गोइंग ऑन अ जॉइंट लर्निंग ऑफ द कुरान बेस्ड ऑन द अरबिक दैट वी विल लर्न. ठीक है, अब कुरानिक अरबिक की जर्नी जो है वो क्या है? एक अरबिक जर्नी, कुरानिक अरबिक की जर्नी क्या है? इसमें बहुत सारी स्टडीज होती हैं, किसी भी अरबिक में बहुत सारी स्टडीज हैं, लेकिन जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है आप लोगों का आज, वो है ग्रामर. अब लोग ग्रामर से भागते हैं, लेकिन आई एम टेलिंग यू द अरबिक ग्रामर इज वेरी मैथमेटिकल, वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल. ठीक है, हम लोगों को ग्रामर सीखनी पड़ेगी टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, अंडरस्टैंड हाउ इट ऑपरेट्स इन द कुरान. अब इस ग्रामर की मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं, नॉर्म बेसिक भी है, एडवांस भी है. तो लेकिन हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल फॉर्म से अरबिक, और द ओनली प्री रिक्विजिट इज कि यू आर एबल टू रीड, you are able to read the Quran or Arabic. As far as you are able to read, it doesn't matter how good you read, it doesn't matter आपकी तजवीद कितनी अच्छी है, it doesn't really matter. Inshallah you're good. The second study of Arabic is called morphology. मैं आपको ये terms याद करने का नहीं कह रहा. Don't worry about memorizing these terms. ठीक है, ये बस सुन लें अभी आप मेरी, ताकि आपको एक पूरी जर्नी का अंदाजा हो कि हम किधर जा रहे हैं. Morphology is also in Arabic language called the study of sarf. Study of sarf. ठीक है, जो ग्रामर होती है, ग्रामर इज अबाउट हाउ वर्ड्स आर कमिंग टुगेदर एंड मेकिंग सेंस. Morphology is about how words are formed. ग्रामर के अंदर आप मल्टीपल वर्ड्स को देखते हैं कि एक साथ कैसे आके ऑपरेट करते हैं. मॉर्फोलॉजी के अंदर आप एक वर्ड उठाते हैं और आप देखते हैं ये कैसे कैसे फॉर्म हो सकता है, मॉर्फ कैसे किया जा सकता है, चेंज किया सकता है. सर्फ लिटरली मींस टू चेंज. दैट्स द सेकंड स्टडी ऑफ अरबिक. हम लोग ये दो स्टडीज में रहेंगे और हम इनको इंटरचेंज करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, स्टार्टिंग विद द ग्रामर स्टडीज.
ठीक है, दैट्स वेयर वी विल स्टार्ट। जब आप लोग इस एक सर्टेन लेवल पे पहुंचेंगे इसके अंदर, इंशाल्लाह वी विल आल्सो डू द something that's called i'rab, or you can say grammatical analysis of the Quran, Quranic ayat। हम लोग कुरान की आयत उठाएंगे और हम उसके ऊपर अपनी ये ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे कि हमें समझ आएगा कि अल्लाह ताला ने कौन सा लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया और उसकी ये पोजीशन क्यों है, जिससे हमें ऐसी नॉलेज मिलेगी जो कि हम पहले नहीं सोचते थे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप लोगों को इस टर्म का पता होगा, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सबको पता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। लेकिन क्या आपको इस टर्म का पता है? मैं एक और लिखता हूँ यहाँ। What I'm going to do is I'm going to write the same thing. What I'm going to do is I'm going to swap places. ठीक है, मैं अलहम्दु को उठा के लिल्लाही के आगे रख देता हूँ। लिल्लाहिल हम्द सुना ही है आपने कभी किसी ने? लिल्लाहिल हम्द। जब आप नमाज पढ़ते हैं आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो ये पहला वाला है, राइट। लेकिन जब आप ईद की नमाज पे जाते हैं, आप तकबीर पढ़ते हैं ना, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, लिल्लाहिल हम्द, राइट। सेम टू वर्ड्स बट स्वैप्ड। के पीछे क्या विजडम है? व्हाई स्वैपिंग? क्यों जरूरी है ये वाली चीजें? आपको उस वक्त समझ आएंगी जब आप अरबिक पढ़ेंगे कि लफ्ज अल्फाज की जो पोजिशनिंग है ना, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन कुरान। कुरान इतनी प्रिसाइज बुक है कि जब आपको समझ आएगी ना इसकी विजडम, मैं आपको भी इसका विजडम बता देता हूँ बिल्कुल हाई लेवल पे। ये अल्हम्दुलिल्लाह तो आपको पता है, अल्हम्दुलिल्लाह मींस ऑल प्रेज एंड ग्रैटिट्यूड बिलोंग्स टू अल्लाह, इट्स अ स्टेटमेंट। ठीक है, जो लिल्लाहिल हम्द है, जब आप स्वैप करते हैं ना वर्ड्स इन ए सर्टेन कॉन्टेक्स्ट, तो वो एक्सक्लूसिविटी इंट्रोड्यूस करता है। लिल्लाहिल हम्द का मतलब ऑल प्रेज एंड ग्रैटिट्यूड बिलोंग्स ओनली एंड ओनली टू अल्लाह। जो ओनली एंड ओनली का एस्पेक्ट है वो पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में है। और आपको पता है कि ईद की तकबीर के बारे में कहा जाता है कि ऊंची आवाज में पढ़ो। वो इसलिए कहा जाता है कि उस दौर के अंदर जब ईद होती थी और मुसलमान जाते थे तकबीर पढ़ते हुए, उनका बताना मकसद था कि कुफार जो है उनको पता चले कि प्रेज एंड ग्रेटिट्यूड ओनली एंड ओनली बिलोंग्स टू अल्लाह। इट वाज अ स्टेटमेंट दे वांटेड टू पुट फॉरवर्ड। इसलिए अल्लाह ताला ने उनको ये बोला कि आप लोग इनको ऊंची आवाज में पढ़ें, लिल्लाहिल हम्द। इट्स अ स्विचिंग ऑफ स्टेट ऑफ द वर्ड्स। जस्ट बाय स्विचिंग ऑफ द वर्ड्स आपको एक ऐसा विजडम पता चलता है जो आपको नॉर्मली ट्रांसलेशंस में नहीं नजर आएगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग ना इस पार्ट को समझें। ये जो एराब है ना, इज द ग्रामेटिकल एनालिसिस। वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ वर्ड्स इंटरप्ले टुगेदर। ठीक है ना, ये इंशाल्लाह हम करेंगे। और ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा इन पैरेलल चलेगा। विल स्टार्ट विद ग्रामर एंड इंशाल्लाह विल touch little bit on surf, and when we will touch on surf I will not mention to you okay this is surf, most likely I will not mention to you। जब आप एक ग्रामर में एक सर्टेन लेवल अचीव कर लेंगे, तब हम एक डेडिकेटेड स्टडी रखेंगे सर्फ के ऊपर, हम सर्फ करेंगे एंड देन विल कम बैक टू ग्रामर अगेन, और हम फिर इनको कंबाइन करना शुरू करेंगे। ये जो एराब वाला पार्ट है दैट विल कीप ऑन गोइंग हैंड इन पैरेलल। कुरान से कनेक्शन हम लोग इंशाल्लाह मोर और लेस हर क्लास के अंदर कोशिश करेंगे। जितनी भी आपके पास एक्सरसाइजेज हैं नोट्स के अंदर, जो भी उसमें अल्फाज लिखे हैं वो सब कुरान से निकले हैं। जैसे जैसे आप उन नोट्स की उन एक्सरसाइजेज को सॉल्व करेंगे, यू आर एक्चुअली सॉल्विंग व्हाट्स इन द कुरान। और इंशाल्लाह एक सर्टेन पॉइंट के बाद जाके हम लोग को मजीद डीपर भी एनालाइज। कोई क्वेश्चन अभी तक? इज इट क्लियर? Clear. क्लियर?
एक्सीलेंट। चले फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारे पास 20 मिनट है, तो इंशाल्लाह मैं ग्रामर से स्टार्ट करूंगा और विल स्टार्ट वेरी वेरी बेसिक। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये कि अपने नोट्स को भी ना खोलें, जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम टेलिंग यू, और जब इंशाल्लाह नोट्स की बारी आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, तो आप फिर नोट्स पे जाइए। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्टडी ऑफ अरबिक ग्रामर। देखें, जो अरेबिक है ना, कोई सी भी अरेबिक, मॉडर्न स्टैंडर्ड, स्ट्रीट या क्लासिकल, देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ वर्ड्स। अरेबिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, कोई 4th टाइप नहीं है। आप कुरान खोलेंगे, आप आंखें बंद करके फिंगर किसी भी वर्ड पे रखेंगे, इट विल फॉल इनटू वन ऑफ द 3 कैटेगरीज। देयर इज नो 4th टाइप। So your entire study is actually learning the 3 types of words in a much more advanced level and all of that, how they play together and all of this, right? So the first type, आप लोगों ने अगर उर्दू ग्रामर पढ़ी है तो आपको इस लफ्ज का पता होगा, मे बी यू नो इसम, राइट? आपने उर्दू में पढ़ा होगा। इंग्लिश में लोग इसको नाउन कहते हैं, लेकिन देयर आर डिफरेंसेस, आई विल एक्सप्लेन दोस थिंग्स टू यू, राइट? तो इस और एक और चीज मैं आपको बताऊं, जो अप्रोच मैं लूंगा इंशाल्लाह इसमें आपको पढ़ाने की, आई विल ट्राई नॉट टू गिव यू टू मेनी टर्मिनोलॉजीज, ठीक है ना? हम लोग जितना सिंप्लीफाई रखेंगे उतना अच्छा है। जब आप एक्वाइंट हो जाएंगे और आप ट्यून हो जाएंगे अरबिक के साथ, देन आई विल इंशाल्लाह गिव यू द टर्मिनोलॉजीज, ताकि आप ज्यादा अरब लग सकें, ठीक है? अभी मैं शुरू में आपको टर्मिनोलॉजीज कम से कम देने की कोशिश करूंगा, इतनी भी जो नेसेसरी है वो मैं आपको दूंगा अभी, ठीक है? तो दिस इज इसम। इसम आपको पता है कि एक उर्दू ग्रामर में भी है, लेकिन हम थोड़ा सा डीपर जाएंगे इसके अंदर, व्हाट इज इसम, ठीक है? दूसरा फेल। फेल भी आपको पता है, आपने अरबी में उर्दू में सुना हुआ होगा फेल। और तीसरा है हर्फ। हर्फ, ठीक है? There are just 3 types of words in Arabic language. There is no 4th type. हमने सिर्फ और सिर्फ ये 3 लफ्ज समझने, और यही हमारी सारी जर्नी, और इसी से आपका सारा इंशाल्लाह कुरान भी डिकोड होगा और ओपन अप होंगी चीजें। So let's start with the first one. Let me take you back to school. क्या जब आप लोग पढ़ा करते थे इसम या इंग्लिश का नाउन पढ़ा करते थे, कुछ याद है क्या होता था? Any ideas? What is a noun? Name, place, animal, thing. Name, place. फुल क्या बोले यार, गलत होने की कोई परवाह ना करें। नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल को छोड़ देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? नेम, प्लेस, थिंग, नाम, चीज, जगह, बेसिकली इसको हम इसम या नाउन कहा करते थे, ठीक है? जो इसम ऑफ अरेबिक है, इट इज मच बिगर देन द नाउन ऑफ इंग्लिश, क्योंकि जो इसम ऑफ अरेबिक है वो नेम, प्लेस, थिंग, आइडिया, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड मोर। अब आपको अगर एडजेक्टिव याद नहीं है क्या होता था, एडवर्ब याद नहीं है, डोंट वरी, सब आ जाएगा अभी थोड़ी देर में ही, ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट। तो जो इसम है अरेबिक का, दैट इज लाइक अ ड्राइंग आई डिड प्रीवियसली। लेट मी ड्रॉ इट। So if this box is an ism, ठीक है, the box inside it is a noun. That's how it is, ठीक है? और ये जो the more है ना, ये इस पे सब्र रखो। Inshallah, I will explain that to you what that means. Right now, if next time I ask you what is an ism, you are telling me it's a name, place, thing, idea, adjective, adverb, and more. That's what it is. So noun of English है, It's a noun and more. जी, sorry. You can say noun and more. You can also replace this with noun, of course, and say more. But then you have to explain adjective and adverb, because generally they were not nouns. In English, they are different terms, है ना? तो जरा elaborated लिखेंगे तो हमारी understanding थोड़ा build होगी. But you're right. All of that, these 3 things actually fall into nouns. Let me make them right.
ठीक है। अब फेल क्या चीज है? फेल का क्या है? एनी आइडियाज? एक्शन एक्शन, एक्शन और चले Quality- हाँ क्वालिटी की चीज वो एडजेक्टिव में आ जाएगी वो चीज तो। क्वालिटी नहीं। लेट मी टेल। देखिए, फेल इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, इट्स अ वर्ड दैट इज स्टक इन टाइम। सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, ठीक है, टाइम स्लैश टेंस, ठीक है, दैट्स द वर्ड एंड इट शोज एन एक्ट। ये है ये वर्ड, ठीक है। इसका मतलब है कि फेल एक ऐसा वर्ड है जिसमें दो चीजें देखनी है आपको। एक, उसमें कोई एक्शन नजर आता हुआ, दूसरा उसका कोई टाइम होना चाहिए। यानी स्टक इन टाइम का मतलब यह है कि उसका एक टेंस होगा। टेंस का मतलब यह है कि या तो वो पास्ट में होगा, या वो प्रेजेंट में होगा, और या वो फ्यूचर में होगा। राइट? जबकि इसम जो है ऊपर, इसम हैज नथिंग टू डू विद टाइम। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल इज एन एप्पल, राइट? इट वॉज एन एप्पल, इट इज एन एप्पल, एंड इट विल रिमेन एन एप्पल इन द फ्यूचर। टाइम उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं करता, और एक्शन भी उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं करता। फेल जो होता है, इसम जो होता है, टाइम इंडिपेंडेंट होता है, परमानेंट होता है। जो फेल होता है वो टाइम डिपेंडेंट होता है। इट्स आइदर इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, एंड इट हैज टू शो some sort of action. For example, play, to play or to run or to eat is a fail, right? So that's fail. Just like the isms, let me pick up the same drawing if I can. I'll bring it here. अब मैं यहाँ पे ism को चेंज करके फेल कर रहा हूँ, ठीक है। जो इंग्लिश का नाउन, इंग्लिश का वर्ब है, that is smaller and the Arabic fail is bigger. चीज को ध्यान में रखिएगा। जो इंग्लिश का वर्ब होता है उसमें आप कहते हैं कि वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन। दैट्स यूजुअली अ डेफिनेशन ऑफ अ वर्ब, जिसका आइदर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर होता है। अपेरेंटली इट लुक्स द सेम, बट जो अरबिक का फेल होता है उसमें डूअर ऑफ द एक्शन जो होता है ना, वो एम्बेडेड होता है। डूअर ऑफ द एक्शन इज, डोंट वरी अबाउट दिस, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन, आई एम जस्ट गिविंग यू डेफिनेशंस। You also don't have to memorize them at this point. बस कॉन्सेप्ट को समझ जाए आप, ठीक है। अब डूअर ऑफ एक्शन क्या होता है ये सब हम बाद में बात करें, ठीक है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जो इंग्लिश का वर्ब है दैट इज अ सबसेट एंड फेल इज अ सुपरसेट, सेम लाइक इस, ठीक है। एनी क्वेश्चन सो फार? क्लियर? Yeah. गुड। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पे व्हाट इज अ हर्फ। हर्फ की डेफिनेशन यूजुअली मेरे जो यंगर स्टूडेंट्स हैं, जैसे तो आप सब लोग यंग और जवान हैं माशाल्लाह, ठीक है। मेरे और भी यंग स्टूडेंट्स हैं, मेरे और भी यंग स्टूडेंट्स हैं, तकरीबन 11-12 साल के। एक्चुअली 11:30 बजे मेरी उनके साथ क्लास शुरू होती है। तो उनको पढ़ाने का जो तरीका है ना, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, ठीक है ना। और जाहिर है इस ग्रुप को पढ़ाने का तरीका कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो आप जो हर्फ होता है ना, हमें पढ़ाना आसान है। विल फाइंड आउट। अच्छा, जो ब्लैंक हर्फ हो होता चुके है हैं ना, ना इसमें तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो हर्फ होता है ना, हर्फ, इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये है, इट्स अ वर्ड दैट डज नॉट मेक एनी सेंस अनलेस एन another word comes after it. डाइजेस्ट करें इसको। एक ऐसा लफ्ज जो नॉनसेंस है, अनलेस कोई और लफ्ज उसके आगे लगाया जाए, ठीक है। मैं आपको इसकी मिसाल, फॉर एग्जाम्पल, आपने एयरपोर्ट पे लैंड किया और टैक्सी वाले से कहा टू, तो कहेगा व्हाट, टू व्हाट,
आपको उसको कहना पड़ेगा, उसको कहना पड़ेगा whatever to Hilton hotel, then it makes sense, right? So the word to itself, जिसको इंग्लिश में prepositions कहते हैं, it's a harf. It doesn't make sense on its own unless something comes after it. बहुत सारी मिसालें, in, an, the, of, for, whatever, to भी लिखा था मैंने, and so on. Right? There are many words in English and of course in Arabic as well that are harfs. They don't make any sense unless there is another thing coming after them. Right? तो ये थर्ड कैटेगरी ऑफ वर्ड है जो कि हमें इंशाल्लाह सीखना है. Is it clear? चलें, गुड. वो कहते हैं ना, खामोशी नीम रजामंदी होती है. मैं खामोशी को ना फुल रजामंदी समझूंगा. सही है, नीम नहीं समझूंगा. अच्छा, थोड़ी सी एग्जांपल्स कर लेते हैं. हम लोग स्टार्ट होंगे इसम से. ये डेफिनेशंस तो ऑफ कोर्स हम लोग रिवाइज करवाऊंगा मैं इंशाल्लाह 2-3 दफा आपको, तो ये खुद ही डाइजेस्ट हो जाएंगी सारी. यू डोंट हैव टू रियली टेक इट इन टुडे. बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आप फिर ओवरवेलम हो जाएगी. तो मैं इंशाल्लाह इसको आहिस्ता आहिस्ता रिवाइज करवाता रहूंगा, तो एक दो क्लासेस में आप लोग बिल्कुल सही समझ जाएंगे. इसम से हम लोग स्टार्ट करेंगे. हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो इसम है. इसम इन इटसेल्फ इज गोइंग टू टेक यू, if we go at a normal pace, ism should take you at least 10 to 15 classes alone. ठीक है ना, यानी तकरीबन आप समझ ले, अगर हम थोड़ा सा फास्ट चले तो ये इट्स 7 to 8 hours of study just ism in itself. ठीक है, सिर्फ इस अभी हम एज अ स्टार्टिंग पॉइंट इससे स्टार्ट करेंगे. हम इसको समझेंगे और इसी से आप देखेंगे आपको इतना कुछ नजर आने लग जाएगा. It's a very important type of word in the Quran, and it is used almost on every line of the Quran. And so is fail and so is harf, because just 3 types of words exist in the Quran. Okay? So let's start with the ism. We have just 6 minutes. I'll just quickly do some immediate revision of what we have just seen. Who can tell me what was ism? Just throw me those things. किसी को याद है क्या था ism? Name, place, thing, idea, and more. Place, thing, Adjectives. idea, Adjectives and more. and and more. ठीक है, and we are not worried about and more part yet, right? चल, let's take an example of name. Let's build some examples. What are the names? What do I mean by names? I mean Talha, I mean Bakka, whoever. सारे नाम जो यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, मोहम्मद, उमर, and so on and so forth. You get the point. Any human name, male or female, doesn't matter. Aisha, David, Jones, whatever. These are names. That's what we mean by names. ठीक है, ये सारे इसम है. मैं आपको अरबी में कोई नाम लिख के दूं, मोहम्मद, आपको पता है मोहम्मद है, आप कहेंगे ये इसम है. It has nothing to do with time. It is permanent. It has nothing to do with action. ठीक है. The word Allah itself is an ism, right? और अच्छा, the word Allah जो है ना, इसके बारे में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ. कभी भी आप कुरानी ग्रामर पढ़ेंगे ना, तो आपने हमेशा ये कहना है कि the word Allah is such and such. You never say Allah is such and such. ठीक है, क्योंकि it's a grammatical work and we're talking about the word and we have a respect towards Allah. We never say Allah is such and such. We always say the word Allah is such and such. इसको लफ्जुल जलाला भी कहा जाता है. The word with lots of grace and dignity. Right? So the word Allah is also an ism. Place. I think it's pretty simple. So, for example, Sweden could be a place. Karachi, where I am, is Swindon. For example, Reading, Lahore, whatever. It could be a country. It could be a
city, it could be a place in your home, kitchen, for example, anything. Any place is also an ism. Makkah, Medina, सारी चीजें, ये सब ism. ठीक हो गया? जो चीज लोगों को जनरली कंफ्यूज करती है वो आइडिया है. व्हाट इज एन आइडिया? आइडिया इंटेंजिबल होता है, मीनिंग समथिंग यू कैन नॉट टच बट यू फील इट, यू एंजॉय इट. ठीक है, यू आर पार्ट ऑफ इट. फॉर एग्जाम्पल, ईद इज एन आइडिया. फॉर एग्जाम्पल, अ बर्थडे इवेंट is an idea. Birthday is an idea. For example, freedom is an idea. You can't touch these things. They're intangible, but they are ideas. You're part of it. You feel them. You experience them. ये सारी चीजें ideas होती हैं. Can we build some examples of ideas? कोई examples ज़हन में आ रही हो? शेयर करें. What do you think could be ideas other than these three? We will make Pakistan hakiki azadi, I would say. Naya Pakistan Naya is an idea. Yes. Naya Pakistan is an idea. Absolutely. What else? Hakiki azadi. It's an idea. Absolutely. What is else? ruh? Hanji? What is ruh? Roof? Ruh. Ruh. Yeah. Ruh would be falling into this part most likely because it's nafs, soul, I believe so. But we can debate on it. Ruh could be, I mean, depending upon किस context में use हुई है. Ruh is after all a thing, right? So you can put it as a name to something, or you can put it as a thing itself on its own. Soul is a thing. It's not an idea. It's a physical thing. It's Allah Ta'ala ने हमें इजाजत नहीं दी कि हम उसको टच कर सकते हैं. It's actually a physical thing. All malaika are things. But right? it's So, for example, intangible as well. जी. But वो intangible भी है. वो intangible भी है, बिल्कुल बिल्कुल. फिर वो idea के अंदर आ जाती है, category के अंदर, ये नहीं. हाँ. I mean, you can map things on multiple. I mean, it really depends. But idea का मतलब generally एक वो होता है, kind of एक event type की चीज हो या एक ideology हो. इस तरह की जो चीजें होती हैं ना, वो ज्यादा आइडिया पे मैप की जाती हैं. आप यहाँ पे जितनी भी चीजें देख रहे हो वो उसी तरह की हैं. What is ajr? Ajr is a thing. Thing? It's a reward, na? Okay. It's a reward. The concept to give ajr is an idea. Right? For example, reward ceremony is an idea, but the reward that you give is something that you actually physically give. It could be a recognition with a certificate, it could be a degree, it could be a praise, it could be something. But it's something physical, something tangible that you actually give to somebody. But the ceremony that gives it would be an idea. The convocation of a university, for example, it's an idea. And one last thing, what is nafs? Nafs is also physical? Nafs मैंने ये बोला ना कि nafs, देखें, nafs ideology नहीं है, एक theology नहीं है, ये ideology नहीं है, ये एक चीज है. सोल जो आपकी रूह है वो एक चीज है ना, लेकिन वो एक कॉन्सेप्ट नहीं है कि जैसे बर्थडे या फ्रीडम एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडियोलॉजी नहीं ड्राइव करता. तो जो चीजें आइडियोलॉजी ड्राइव करती हैं जनरली, उसको हम आइडियाज के ऊपर जनरली मैप करते हैं. ठीक है. आप जब कुरान में जो लफ्ज यूज होता है नफ्स के लिए, सॉरी सोल के लिए, वो नफ्स है. वेट अ सेकंड. नफ्स ये वाला लफ्ज आपने अक्सर पढ़ा होगा कुरान के. ये नफ्स इसम मैप किया जाता है, और जनरली इट्स कंसिडर्ड नाइदर अ नेम नॉर अ प्लेस. इट्स अ थिंग. Right. But the whole point of this entire exercise कि we are able to map things, examples है. और of course ये बात भी ज़हन में रखें कि ये एक लैंग्वेज है. लैंग्वेज में हमेशा एक्सेप्शंस होती हैं. कुछ चीजें होंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, दे आर नॉट ऑलवेज द रूल. समटाइम्स यू विल सी थिंग्स चेंजिंग. आप नफ्स को हो सकता है कई जगह आइडिया में अप्लाई करते हुए देखें. अरबिक के अंदर चीजें ओवरलैप करती हैं कई दफा. ठीक है.
अब आ गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है याद है? गुड, बैड, faster. पावरफुल, जी, वीक, गुड, बैड, वीक, पावरफुल, एक्सेट्रा। ऐसा लफ्ज जो कि एक नाउन को, एक इसम को डिफाइन करता हो। इट्स अ गुड कार, इट्स अ बैड कार, इट्स अ ब्लू कार, इट्स अ बिग ट्री, इट्स अ टॉल बॉय। वो वाली चीजें जो एक इसम को डिफाइन करती हैं वो एडजेक्टिव कहलाती हैं। और इसका ऑपोजिट नहीं, काइंड ऑफ इसका जो सिमिलर होता है वो एडवर्ब होता है। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिफाइंस एन एक्शन, द फेल, जो फेल के साथ यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल क्विकली, फॉर एग्जाम्पल क्या कहूँ मैं, लविंगली, लाउडली, एंड सो ऑन। Usually the words ending with a li are adverbs. ये सब अरबिक कॉन्टेक्स्ट में इसम कहलाते हैं, सब के सब। और ऑफ कोर्स एंड मोर वाला एस्पेक्ट भी है, वो इंशाल्लाह हम फिर बाद में करेंगे। बट आई थिंक दिस शुड गिव यू अ गुड आइडिया ऑफ व्हाट एन इसम इज। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब हम अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम क्लास को यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों का टाइम हो गया हुआ है। 11 बजे आप लोगों ने जाना होगा, दूसरे कमिटमेंट्स होंगे। तो ये वो पॉइंट है। अब आपने मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि नेक्स्ट क्लास जो हमारी है संडे को, उस पे जो हमने सारी डिस्कशंस की हैं पहले, उसके ऊपर बिल्कुल सोचिएगा, उसको अपना माइंडसेट बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हमने करे हैं अभी, इनको रिवाइज कर लीजिएगा, एंड देन इंशाल्लाह कम इन द नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास से फिर हम इंशाल्लाह मजीद बेसअप होकर आगे बढ़ते। डोंट गो थ्रू द नोट्स एंड गेट ओवरवेल्म्ड कि पता नहीं क्या आ रहा है आगे। अभी ना कीजिएगा वो काम, ठीक है? डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गिविंग यू राइट नाउ, एंड इंशाल्लाह वी शुड बी गुड। डू यू वांट दिस डॉक्यूमेंट के इसके बगैर भी चलेगा? I guess it would be good to have. yes, good to have, I think. चले, ठीक है, then I will inshallah share the document with you all. So I hope you found it useful and beneficial. इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट संडे को मिलेंगे, ठीक है? अगर कोई फीडबैक हो, समथिंग यू थिंक वी नीड टू चेंज, वी नीड टू गो स्लो, वी गोइंग टू फास्ट, बताइए, सही है? और मैं मुस्तफ़ा का ईमेल आईडी चैट में डालूं? जी, आप मुस्तफ़ा भाई का मुझे नंबर भी दे दें, मैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, Jazakallah khair, Dr. Sahab. चले चलो ठीक खैर, है, आज It Thank you very was much. very interesting, very interesting. I had an idea that you have that skills of teaching, but I'm impressed. You are getting better and better day by day. खाने पे कहाँ ले जा रहे हो? खाने पे कहाँ ले जा नहीं वाकई में मतलब मुझे ऐसा आइडिया तो था, रहे पहले भी पढ़ाते थे तो बड़ा मजा आता था, बट ये अच्छी काफी स्लोली एंड ग्रेजुअली लेकर गए। एंड आई थिंक यू नो दी हमारी क्या हर्डल्स है माइंड में, तो उसको देखते हुए तुम बहुत ही स्लोली और देख रहे हो चीजों को। आई थिंक इट्स गुड। Jazakallah. We are all here to learn, Farhan. Inshallah, let's stay together. There's lots and lots to come, inshallah. ठीक है? ओके ओके चले, ओके जी, खुदा हाफिज़। Thank you. Thank you very much. Hafiz. Thank you, खुदा हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर।